मूलाचार में एक गाथा आती है जो भट्टिकेर स्वामी जी ने लिखी है, प्रसिद्ध गाथा है, जिसको हम कई बार उच्चारण करते रहते हैं। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे भुंजे ज कदम पावना वज्रदी। यानी शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है, मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसा भोजन आदि करूं कि जिससे मुझे पाप का बंधन ना हो। तो उस प्रश्न के उत्तर में गुरु महाराज बड़ी सरलता से और सहजता से उत्तर देते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे ज भुंजे ज एवं पावना वज्रदी। यानी यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक प्रत्येक क्रिया करो जिससे कि पाप का बंधन ना हो। तो आप लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं, पीते भी रहते हैं। तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग वो क्रियाएं तो करते चले जाएंगे और पाप का बंध करते रहेंगे। इसलिए लोग जब तक ये नहीं जाने, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, जब तक आप नहीं जानेंगे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा लोगों का खान पान बिगड़ता जा रहा है। और यहाँ तक कि जो सोले का भोजन करने वाले होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, महिलाएं आदि घर में, उनको भी बहुत दिक्कत जाती है। क्योंकि जो अभक्ष्य खाने वाले होते हैं ना, उन्हें तो कोई मतलब नहीं, उन्हें तो रात में चाहिए और दिन रात चाहिए, और उन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये बाजार का है या कैसा है, वो नहीं जानते विवेक। इसलिए छोटी छोटी बातें कि दुनिया में तरह तरह के इंसान हैं, जिसमें कुछ खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं, परंतु खाते सभी हैं। जो खाने के लिए जीते हैं वे सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो। मानव जीवन में ही तो खाने को तरह तरह का मिलता है, तबे जो भी सूखा मेवा और जो भी होती है ना वस्तु खाते ही हैं। दुनिया में ये सब शरीर चलाने के लिए खाद्य पदार्थ हैं, परंतु कुछ लोग और भी रिश्वत आदि भी खाते हैं। खाने पीने की बात चल रही है, तरह तरह के लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, भी कुछ पाना चाहते हैं। साधु भी होते हैं ना, देखो शरीर चलाने के लिए भोजन लेते हैं। गृहस्थ लोग इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और मुनिराज के लिए दिखाते हैं थाली, और थाली दिखाते समय मुनिराज जब उंगली चलाते ना ऐसे ऐसे, तो लोग घबरा जाते कि महाराज जी अलग नहीं कराओ, क्योंकि हमने इतनी भावना से बनाया है। तो बस आप लोग बड़ी भावना से बनाते, लेकिन मुनि महाराज साधना करने के लिए साधु बने हैं तो वो निकाल देते हैं, उनके रसों का त्याग होता है। और वैसे तो थाली दिखाना आगम में लिखा ही नहीं है, लेकिन वो तो इसलिए दिखाते एक व्यवस्था रहती है कि जिससे अंतराय आदि ना हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ वस्तुओं का मुनिराज आदि का त्याग रहता है। तो इस प्रकार से आगे अपन चर्चा करते हैं कि अभक्ष्य क्या कहलाता है, कि जो पदार्थ खाने यानी भक्षण करने योग्य नहीं होता उसे अभक्ष्य कहते हैं। अभक्ष्य 5 प्रकार के होते हैं, त्रसघात कारक, प्रमाद वर्धक, बहुघात कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव। तो त्रसघात कारक जिस पदार्थ के खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती है, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कटुमर, मांस, मधु, अमर्यादित भोजन और घुना अन्न। घुना अन्न भी इसलिए चलाना भी नहीं चाहिए, कई बार घुना अन्न जैसा रहता तो महाराज जी अंतराय आदि कर दे, उसके अंदर जीव हो। और बरसात में चतुर्मास में कई साधु खड़े अन्न भी नहीं लेते हैं, अब अगर उसको व्यवस्थित कर देते तो वो बात अलग है। जिस प्रकार से जैसे टमाटर पहले बहुबीज कारक मानते थे, सीताफल है जैसे, तो ऐसा बोलते हैं कि सीताफल दोष नहीं है सीताफल में, लेकिन उसमें बहुबीजा होते हैं तो कई लोग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से टमाटर का बहुत सारे बीज होते तो, लेकिन आप लोग अगर निकाल के देते हैं तो साधु वगैरह ले लेते हैं, वैसा कोई दोष नहीं है। जैसे सिंगाड़ा होता है ना, बोलते हैं सिंगाड़ा निकालने में कुछ कुछ होता है। अब कोई मुनिराज आदि लेते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लेते हैं, तो सिंगाड़ा दोष कारक नहीं है, लेकिन उसको निकालने में कई बार विकल्प आते हैं, तो अब मजबूरी में लेना पड़ता है। जैसे सौंठ होती ना, सौंठ क्या है, सौंठ काय से बनती, अदरक से। अब सौंठ कितनी सी लेते हैं महाराज जी, औषधि के रूप में लेते, काष्ठ बन जाती है, वो सूख जाती है, तो थोड़ी सी लेती है। हल्दी भी थोड़ी बहुत लेते हैं, इसलिए वो औषधि के रूप में उपयोग होती है। औषधि का प्रायश्चित आदि भी होता है, और फिर थोड़ा बहुत लेना वो अलग चीज़ है। वो सूख गई ना वो, इसलिए कई साधु नहीं लेते हैं। अब जो नहीं लेते हैं उनकी जैसा नियम है वो अपने हिसाब से करते हैं। इन चीज़ों में विवाद नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो शुरू से चल रही है परंपरा आदि, जिसने जैसी जो बन गई परंपरा बन जाती है, इसमें विवाद करने की जरूरी नहीं। अपन को लेना कि नहीं लेना, ये एक बार हम लोग कुछ मुनिराज थे,
कुंडलपुर में क्रियाकोश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसके बाद उसमें जो इसका दुदल का वर्णन आया ना, कई अन्य चीज़ों से भी मानते हैं, कई धन आदि से, तो फिर हम लोगों की ये चर्चा हुई कि अपन को पालन करना जितना बन सके। अब जैसे दूध के साथ बेसन आदि लेते नहीं हैं, वो दुदल नहीं होता है, लेकिन मट्ठे आदि के साथ तो लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उससे अंतराय भी करना पड़ता है। कई साधु तो ऐसा भी करते कि जिस दिन दाल लेंगे उस दिन मट्ठा नहीं, मट्ठा लेंगे तो दाल नहीं, क्योंकि बाद में कुल्ला आदि का। तो ये सब अपने अपने विकल्प हैं, या पात्र परिवर्तित कर सकते हैं, फिर नीचे वाला पात्र जो रखा रहता है ना। तो ये अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह के अलग। अब प्रमाद वर्वक जिस पदार्थ के खाने पीने से प्रमाद और आलस आता है, आप देखें दूध में जैसे गुड़ डाल देते ना, गुड़, तो वो प्रमाद कारक हो जाता है, उससे प्रमाद आता है, नशा आता है। नशा माने क्या, वैसा नशा नहीं, मतलब नींद नींद सी आएगी। इसलिए ऐसा भोजन करोगे जिससे प्रमाद आएगा। तो जो त्यागी व्रती हैं, मुनि महाराज हैं, इसलिए तो ऐसा भोजन देते कि जो सुपाच्य हो और जिसके खाने से लेने से प्रमाद नहीं आए। तो इस प्रकार से शराब आदि है ना, कोकीन, ब्राउन शुगर, अफीम आदि ये नशाकारक पदार्थ हैं। बियर आदि भी शराबी है। अब बहुघात कारक जिसमें फल तो अल्प हो और बहुत त्रसजीवों का घात हो, जैसे गीला अदरक बताया ना, मूली, नीम के फूल, केवड़े के फूल, मक्खन एवं समस्त जमीकन आदि। अनिष्ट कारक जो आपकी प्रकृति विरुद्ध है, जैसे खांसी में दही का सेवन करना, बुखार में घी का सेवन करना, हृदय रोग में घी और तेल का सेवन, और मधुमेह डायबिटीज में शक्कर का सेवन, मोती झरा बुखार में अन्न का सेवन, और रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ने पर नमक का सेवन करना आदि अनिष्ट कारक हैं। तो इस प्रकार से अनुपसेव जो सज्जन पुरुषों के सेवन कर योग नहीं, जैसे अपने यहाँ कुछ कुछ औषधियों में कुछ चीज़ ऐसी डली रहती ना, वो हम यहाँ उल्लेख नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ अन्य लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। गाय से संबंधित जो चीज़ें रहती ना, है ना, वो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार के जैसे उटनी का दूध, शंखचूर्ण, पान का उगाल, लार आदि, और जो चीज़ें अपने यहाँ प्रतिबंधित हैं। अब कई लोग कहेंगे औषधि में डला है, तो लगाना अलग बात है और उपयोग करना अलग बात है, सेवन करना। तो जैसे गाय का दूध तो उपयोग कर लेते हैं अपन लोग, है ना, स्पष्ट करना भी जरूरी रहता, नहीं तो लोग दूध है और घी, मक्खन आदि बाकी अन्य चीज़ें अपने यहाँ जैसा जो लिखा है शास्त्रों में। तो अब द्रव्य छेद काल और भाव अभक्ष किससे कहते हैं। कई बार आप लोग बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुनि महाराज ले लेते हैं, ये भाव शुद्धि कहलाती। अब जनपद सत्य भी होता है ना, आपने बोल दिया, कई बार 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 बोलते, कई लोग अन्यथा भी बोल देते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, आप समझ जाओ क्या बोलते हैं। तो कई बार हम लोग ले लेते हैं भाव देख के, स्थिति देख के, क्योंकि वैसे तो प्रयास यही करना चाहिए कि साधु को कभी भी अशुद्ध सामग्री नहीं चलाना चाहिए, शुद्ध ही खाना चाहिए और शुद्ध ही खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु अशुद्ध वस्तु ले लेंगे, अगर ले लेंगे उन्हें मालूम चल जाए तो बाद में प्रायश्चित भी लेना पड़ता है, अंतराय भी करना पड़ता है। इसलिए भोजन में अशुद्ध द्रव्य का मेल हो गया, जैसे किसी ने प्राशुक भोजन बनाया, उसे भोजन को, है ना, बिल्ली आदि ने झूठा कर दिया। जैसे चौके में रहता है ना, चौके में जब चौका वाले पड़गान के लिए जाते तो किसी का रहना आवश्यक क्यों रहता है। कोई बिल्ली आई झूठा कर गई, कोई चूहा आया झूठा कर गया, या तो दरवाजा बंद कर दें, बाहर खड़े हैं, लेकिन चौके में रहना आवश्यक है। ऐसा शायद संभवतः भगवती आराधना ग्रंथ में आया है कि 48 मुनिराज संलेखना कराते हैं ना, तो एक मुनिराज उस भोजन की रक्षा करते हैं, तो इसलिए तो रखा जाता है। लेकिन कई बार क्या, कोई बूढ़े को खड़ा कर जाते या कोई बच्चे को, वो इधर उधर हो जाता है, तो महाराज जी फिर लौट आते हैं। इसलिए खुला रहता है चौका, कोई आया बिल्ली चूहा झूठा कर गया भोजन, अब झूठा भोजन कराओगे क्या, इसलिए ये ऐसा। तो कोई चीज़ उसमें गिर गई। अब क्षेत्र, अपवित्र स्थान पर बैठकर भोजन, क्षेत्र अभक्ष है, भोजन करना अपवित्र स्थान रहता है, इसलिए पवित्र स्थान होना चाहिए। और काल का अपेक्षा तो स्पष्ट मर्यादा के बाद वह पदार्थ अभक्ष है ही। भाव, भोजन करते समय यह भोज्य वस्तु मांस, रुधिर और मदिरा के सदृश से ऐसा स्मरण होती ही वह भोजन भाव अभक्ष है। जैसे हींग आती ना, हींग, इसके बारे में बहुत खोजबीन की, अभक्ष मतलब शुद्ध नहीं मिलती हींग, फिर किसी ने बताया कि ये शुद्ध है, तो अपन भाव से शुद्ध मान लेंगे उसको। अब बाजार में जो आती है, जो कहीं से भी आती हो, चाहे हिंगड़ा, ये इसमें कुछ कुछ मिलता है, ऐसा बताते दाल का
चूर्ण मिलता है वो कड़क हो जाती, और जो वास्तविक हींग होती जिसने बताया उसके अनुसार बता रहे हैं, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे। अभी 2-3 दिन की बात है, हमें जानकारी हो गई। तो क्या होता है कि शुद्ध चीज और अशुद्ध में आजकल हर चीज में मिलावट आती है, चाहे वो घी हो चाहे अन्य चीजें हो, तो ये अपन को स्वयं विवेक रखना। अपन पूर्णतः तो कोई लिख के देगा नहीं कि उस स्टाम्प पे लिख के देगा कि ये शुद्ध है, ये तो अपन विश्वास ही कर सकते, लेकिन अगर अपन को मालूम चल गया, किसी ने बता दिया कि यह अशुद्ध है, तो फिर उसको उपयोग नहीं करना। ऐसा लिखा है गौमट सार में आता है शायद, कि कोई आचार्य हैं, उनने अपन को बताया, अपने गुरु हैं, आचार्य ने बताया कि ऐसा ये परिभाषा इसकी ऐसी है, और अपन को दूसरे गुरु मिले उनसे और बड़े, और अपन ने उनसे पूछा तो उनने कहा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो अगर अपन सुधार नहीं करते तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, ऐसा गौमट सार में संभवतः आता है। इसी प्रकार से अपन को जब तक कोई चीज मालूम नहीं है, अपन 16 में कब तक है, जब तक कोई ने छुआ नहीं। अब कई बार अपन साइड में जा रहा है, कोई अपन ने देखा नहीं, किसी ने छू लिया, तो वो अपन को मालूम नहीं है, तो फिर अपन को दोष नहीं लगेगा। और अपन को मालूम चल गया और फिर भी अपन आहार दे रहे, कई लोग अब समझ जाएंगे, सारा हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। कई लोग उदाहरण देते हैं कि उधर तो ऐसा होता है, वो तो बिना 16 में आहार दे आए। अगर अपन ने देख लिया और उसको बता सकते हैं, हम लोग तो बता ही देते हैं, कोई सामने दिख जाता और शंका भी हो जाती ना। जैसे अपन यहाँ से जब महाराज जी के साथ जाते हैं तो कई बार बगल से कोई गाड़ी निकलती है, अपन को देख के चलना चाहिए। तो अपन प्रयास यही करें कि मतलब 16 में रहें, और अगर बिना 16 में होगा तो बिल्कुल आहार नहीं देना चाहिए। क्यों कि अपन को मालूम है और अपन फिर भी दे रहे तो दोष है, और दूसरे लोग दे रहे हैं अपन कह रहे हैं, तो अपन को कई बार जो साधु रहते हैं, आचार्य भगवान तो ये बोलते हैं हम लोगों से कि हम लोग कई बार बोलते आचार्य श्री उधर देख रहे थे ऐसा हो रहा, तो आचार्य श्री बोलते बाहर क्यों देखते, अपन को अपनी अंजलि देखना, बस आसपास देखना उतना ही। अगर कोई बाल दिख गया, कुछ दिख गया, तो हम लोग अंतराय भी कर देते। कई बार कटोरी में लगा है और वो चीज ली नहीं है तो नहीं करते अंतराय, और जीभ दिख गया तो फिर मरा हुआ तो फिर तो लौट नहीं पड़ता है, या फिर अंतराय करना पड़ता है अगर वस्तु में देखा वो। तो ये अंतराय भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए अपन को शुद्ध वस्तु ही देना चाहिए। अगर अपन को शंका हो रही कि इसमें ये बाल निकल आया, फिर महाराज जी को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ ऐसा तो है नहीं। लेकिन अशुद्ध वस्तु तो बिल्कुल नहीं दे सकते, इसलिए अपन को ऐसा करना, उस चीज को नीचे रख दो जमीन में, जिसमें कोई दोबारा चलाए नहीं। तो जब सामन सावकों के लिए लिखा है अशुद्ध सामग्री उपयोग नहीं करने का विधान आता है, तो फिर अपन मुनिराज को कैसे दे सकते हैं। जीव का तो प्रायश्चित मिलता है मुनिराज आदि को, जो साधु हैं, जीव आता है तो प्रायश्चित मिलता है, बाल का कोई प्रायश्चित नहीं होता। बाल अशुद्ध है क्योंकि मांस से संबंध रहता है, इसलिए बाल अगर आता है तो अंतराय करना। कंकड़ है और मुनक्का के बीज आदि हैं तो इनका अंतराय नहीं होता, इनको दबा लेते हैं मुख में, और या तो अंतराय कर भी सकते हो, नहीं भी तो करते नहीं है, कंकड़ दबा लेते हैं, फिर बाद में बैठ जाते हैं, फिर निकाल देते हैं कंकड़। जीव है वो मुनक्का का बीज है, तो उसको निकाल के ही जो देते हैं समझदार लोग। तो आगे चल रही चलित रस, जो पदार्थ स्पर्श रस गंध और वर्ण से चलायमान हो गए हैं, ऐसे पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थों में अनेक तरह जीवों की और अनंत निगोद राशि की उत्पत्ति अवश्य हो जाती है। अब पंच उदुम्बरों के त्यागी को क्या क्या त्याग कर देना चाहिए, तो जिसने पंच उदुम्बरों का त्याग किया है उसे समस्त प्रकार के अज्ञात अजान फलों का त्याग कर देना चाहिए। अजान फलों जैसे कई लोग हमें देते हैं ऐसी चीजें, नई नई आती हैं तो हम लोग लेते नहीं हैं, हमें मालूम ही नहीं उसके बारे में सही क्या है वो, तो कुछ चीजें जो विकल्प पैदा करती हैं ऐसी चीजें नहीं लेना चाहिए। इसलिए पहले साधु के पास आप लोग जानकारी जरूर दे दें, ये यहाँ से आई है ऐसे ऐसे। कई बार हम लोग पूछते ना ये गुड़ कैसे बना है, मतलब कहाँ से लाए, अब कोई बाजार से लाया हो मान लो, शुद्ध करके दे रहा हो, क्योंकि आचार्य जी ने कई बार बताया जो शक्कर बनती ना रात भर चलती है वो मशीन है, और मान लो सीधे गन्ना आते मशीन में लगा देते, वो थोड़ी शुद्ध करते हैं, उसमें सांप है, पंचेंद्रिय जीव हैं, वो चले जाते सब, तो इसलिए रात भर चलती हैं, तो इसलिए फिर कई महाराजों ने साधुओं ने त्याग कर दिया। उसके बाद खांड आने लगी, अब कोई ने खांड में भी बताया, गुड़ में भी बताया कि महाराज जी रात भर चलती है। तो जहाँ से भी जो चीज़ लाओ, पोहा आदि भी आने लगा ना बाजार में, तो हमने पूछा एक जन से, तो बोले भाप से स्टीम देना पड़ता है ऐसा, तो ये विकल्प वाली चीज़ें हैं। देखो साधु तो शुद्ध भोजन करने के लिए जाता है चौके में, लेकिन लोगों की भावना होती कि हम अच्छे से अच्छा दें, जो वो स्वयं खाता है तो उसकी भावना होती है कि महाराज जी को हम चला दें, जिससे हमारा ये भोजन शुद्ध बन जाए। क्योंकि सावक मुनिराज के लिए नहीं बनाता भोजन, क्योंकि उद्देश्य का दोष लगेगा, अपने लिए भोजन बनाता है। जैसे अब
आचार्य श्री हैं मान लो उधर जहाँ पे भी क्षेत्र पे किसी भी, और इतने सारे लोग चौके लगा रहे हैं, तो क्या वो भोजन स्वयं नहीं करते क्या? महाराज जी जिन आते हैं तो वो स्वयं मतलब पहले लिखा ही है 6 डाला में लिखा कि नहीं, तो पहले मुनिराज को आहार देंगे, वो फिर स्वयं करते, नहीं भी आते तो स्वयं करते कि नहीं भोजन। तो मुनि महाराज के लिए नहीं भोजन बनाया जाता, अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसमें से दान करते हैं। अच्छा बताओ, जितने लोग पैसा कमा रहा है वो किसके लिए कमा रहा है, हमारे लिए कि अपने लिए? दान करते हैं भगवान के लिए। लेकिन ऐसे ही इतने लोगों में हमने तो ऐसे बहुत कम लोग देखे कि कोई ऐसा कहे कि महाराज जी हम तो दान ही करने के लिए कमा रहे हैं। तो ऐसा भी मना किया गया है कि दान के लिए भी ऐसा नहीं करना कि हम पहले कीचड़ लगाओ फिर धो, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते, फिर पड़गान करने आते हैं, महाराज जी नहीं आते तो आप स्वयं भोजन करते कि नहीं करते? तो ये दान लिखा है। एक बार कोई आया चंदगिरी में, महाराज जी हमारे चौके में आहार नहीं हुए। हमने बोला देखो ये चौका किसका है? कमेटी का है। बर्तन किसके? कमेटी के हैं। तुम्हारा तो शुद्ध भोजन है, जहां महाराज जी का पड़गान हो वहां दे लिया आहार। भावना तो रहना चाहिए कि पड़गान के बिना हमें आहार नहीं देना, उसी से पुण्य का बंध होता। लेकिन अब बताओ, वो पद्म पुराण में उदाहरण आता गिरध पक्षी का, वो उसकी कितनी भावना थी आहार देखते देखते, और गंधोदक में लोटा और स्वर्ण के उसके पंख हो गए। तो इसी प्रकार से विशुद्धि ऐसा लिखा है, जय धवला 6वीं पुस्तक में आता है। जय धवला सबसे बड़ा ग्रंथ है सिद्धांत ग्रंथ का। उस ग्रंथ जो बहुरीबंद में चल रहा था, आचार्य श्री के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे थे, उसमें आया था कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। अगर कोई पड़गान भी कर रहा है तो उसको पूरा पुण्य का अर्जन हो रहा, भले ही महाराज जी आए या ना आए, क्योंकि उसने पूरी भोजन बनाया, पड़गान किया, पूरी प्रक्रिया की। जैसे उस दिन करते ना अतिथि संविभाग, आखाती अक्षय तृतीया के दिन हम लोग भी ऐसे ही करते थे। पहले नहीं जानते थे कि लोग बाहर गए पड़गान करके अंदर आ जाते थे, हमें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है ये लोग। पहले जब पूर्व अवस्था की बात, जब हमने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, अक्षय तृतीया की महिमा जानी, तब मला कि ये तो प्रतिदिन करना चाहिए। कई लोग हैं ऐसे, हस्तिनापुर में पहले सुना था ऐसा, पति पत्नी है प्रतिदिन पड़गान करती है, ऐसे और कई नगरों में हैं लोग। अपन को प्रतिदिन भी बाहर आओ, पड़गान कर लो, शुद्ध भोजन बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं आगम में थोड़ी लिखा कि प्रतिदिन पड़गान नहीं कर सकते, कहाँ लिखा? प्रतिदिन ही करना चाहिए। पहले चतुर्थ काल में ऐसे ही होता था।